नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है अपना बेस्ट दें। जीवन में हमेशा आपके पास जो भी योग्यता है उसमें सबसे बेस्ट करने की कोशिश करें। उस योग्यता को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अपने टाइम का उपयोग करें और अपनी योग्यता का उपयोग करें। जो भी व्यक्ति जीवन में अपनी योग्यता का उपयोग करता है, अपने कामों को करता चला जाता है, हर दिन जो है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ाता है, वो जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। देखिए, पहले तो एक बात ये जरूरी है, देखिए जीवन के लिए यदि आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं और किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, यानी किसी या तो आप अभी एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन जिस चीज़ की ले रहे हैं उसके लिए तो फिर आपको एक नियत समय निर्धारित करना होगा कि कितने समय आपको काम करना है जिससे आपकी सफलता निर्धारित हो जाए। आपकी सफलता में आप सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट ला सकें। यदि आप उससे उस स्थिति से निकल चुके हैं, यानी अब आप या तो जॉब कर रहे हैं या सर्विस या फिर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपनी बेस्ट पोजीशन चाहते हैं, वो बेस्ट पोजीशन आज तक नहीं मिल पाई है, तो वो बेस्ट पोजीशन कैसे मिलेगी? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलता, कुछ समय बाद मिलता है। वो ये कहावत है कि भाग्य जो है वो चेहरा ढक कर के आता है, ये नहीं पता भाग्य कब आएगा। आपको अपना काम पहले से तैयार रखना है, अपने काम को करते रहना है और अपने काम को सिस्टमेटिक रूप से करते रहना है। ये नहीं है अव्यवस्थित रूप से नहीं है, ये नहीं कि आज कर लिया उसके बाद 5 दिन तक कुछ पता नहीं है कि आपको क्या करना है। चाहे जो भी काम करें उस काम को कंटिन्यू रखें। यदि बिजनेस भी किया है, यदि अपने को, तो वहाँ पर भी आप प्रतिदिन करते रहे। कई बार ऐसा हो, आपने देखा होगा कि कुछ लोग नई शॉप खोलते हैं तो वहाँ पर कोई ग्राहक ही नहीं आता, काफ़ी दिनों तक ग्राहक नहीं आता। लेकिन जब एक दिन किस्मत पलटने वाली होती है तो वही दुकान, जिस दुकान पर कभी कोई नहीं जाता था, उसी दुकान पर हर व्यक्ति जाने लगता है। तो ये सब वक्त का खेल होता है, लेकिन आपके हाथ में जो है वो सिर्फ ये है कि काम को अच्छे से अच्छा करना। आपकी दुकान में यदि कमी है, आपकी चीज़ में यदि कमी है, तो उसमें आपको उस कमी को दूर करना होगा। आपके पास वो टाइम ही इसलिए दिया गया है ताकि आप उस चीज़ को सुधार सकें, उसमें सुधार ला सकें, अपनी फाइनेंशियली पोजीशन को अच्छा कर सकें, अपनी जो और योग्यता है उनको पूरा कर सकें। क्योंकि कोई ना कोई संकेत देती है चीज़, तब व्यक्ति कोई किसी कार्य को शुरू करता है। प्रकृति किसी न किसी चीज़ का संकेत देती है। यदि आप किसी भी कार्य को शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब प्रकृति ने कोई संकेत दिया है आपको कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन वो अच्छा तो तब होगा जब आप उस काम में लगे रहेंगे। कई बार क्या होता है, व्यक्ति हताश होने लगता है, हताश होकर के अपने कदम पीछे हटा लेता है। हालांकि ये कहने में सरल होता है, जब आदमी को कठिनाई होती है तो ऐसा सोचना भी मुश्किल होता है। लेकिन आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते, प्रकृति के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, भाग्य के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। भाई आप देखिए, काम करने का तरीका है। एक व्यक्ति बीज बोता था, पहले बोता था और आज भी बो रहा है। आज जितनी बीज बोए जाते हैं, जहाँ भी बोए जाते हैं, उसकी पूरी फसल का लाभ ले लेता है किसान। कल पिछले समय में ऐसा था कि किसान बीज ज़्यादा बोता था, फल कम मिलता था। क्यों में कम मिलता था? क्योंकि उसको उस चीज़ की जानकारी नहीं थी। अभी आपके जीवन में भी वही चीज़ है कि आपको यदि जानकारी हो गई है, सही जानकारी है, सही जगह पर आपने बीज बोया है, तो फिर आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। यदि आपने बीज तो बोया है लेकिन वो प्रॉपर नहीं लगा, तो उसमें कुछ बीज निकल रहे हैं, कुछ बीज फलित नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि आपको और अधिक चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और अधिक चीज़ें, उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि पता करने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण से सफलता में कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। तो उन चीज़ों में प्रयास का ज़रूरी है। वो चाहे चाहे
स्टडी का हो, चाहे बिजनेस का हो, और चाहे सर्विस का हो। सर्विस में भी तो आपका प्रमोशन रुका हुआ है। आप कहते हैं आपके हाथ में नहीं, तो आपके हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में? प्रमोशन तो आप ही के हाथ में ना। आपका प्रमोशन है और आपको नहीं मिल पा रहा। इसका इसका सीधी सीधी बात है ये तो, या तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर इतने सारे लोग हैं कि आपको उस पोजीशन में पहुँचने में टाइम लगेगा, तो दूसरी जगह पर अप्लाई कीजिए। वैसा तो नहीं है कि भाग्य को बांध करके वहीं पे खड़े हो जाइए। यदि आपके साथ में यदि आप कहीं लेडीज़ हैं तो आपको फिर भी दो बातें सोचनी पड़ती है परिवार को लेकर के, लेकिन जेंट्स से तो फिर बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। फिर यही क्या कि उसी पे खड़े हुए उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं भाई अब तो 10 साल बाद होगा, तो 10 साल तक वहीं खड़े हुए हैं। ये ठहर कर के खड़ा होना कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जीवन का तो पता नहीं है और आप 10 साल का इंतज़ार कर रहे हैं। आज से कल का पता नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ आज है। और अब जो कर रहे हैं उसी का फल आपके पास आने वाला है। तो आपको आज ही अच्छा कार्य करना है। आप अपना बेस्ट दीजिए, दूसरे की छोड़ दीजिए। दूसरा वो भाग्य का इंतज़ार कर रहा है, करने दीजिए। आप भाग्य का इंतज़ार मत कीजिए, आप काम कीजिए। जो काम करते हैं, वक्त आता है चीज़ें मिल जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें असंभव होती हैं वो भी संभव हो जाया करती हैं। ये प्रकृति का ये नियम है। जब वो देखती है सामने वाला, सामने चाहे भाग्य कितना भी वो हो, लेकिन आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि जिस व्यक्ति ने भी मेहनत की है, उसकी मेहनत का फल मिला उसको, उसके उसके समय से पहले मिल गया। यानी कई बार ऐसा ऐसा देखने में आया है कि परिस्थितियाँ बिल्कुल उलट हो जाती हैं, बिल्कुल उलट जाती हैं। यानी आपकी मेहनत की वजह से आपका भाग्य एकदम चमक उठता है, और दूसरे व्यक्ति के आलस की वजह से उसकी चलती हुई चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। भाग्यवान है, सब कुछ है, लेकिन इतना आलस, इतना अहंकार, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से चीज़ें नीचे चली जाती हैं। तो अपना बेस्ट दें और अपने जीवन को गलतियाँ होने से रोकें अपने आप को। बहुत ज़्यादा अहंकार करना, बहुत ज़्यादा ये समझना कि भाई आपसे ज़्यादा कोई काबिल ही नहीं है, ये भी बहुत गलत बात है। क्योंकि इस संसार में ये एक नहीं, अनेकों मिल जाएंगे आपको। आप जहाँ पर ख़त्म करेंगे ना, वहीं से दूसरा व्यक्ति अपने जीवन को स्टार्ट करता है। तो आप ये तो पहले तो आप ये सोचिए ही मत कि आपसे आने वाली पीढ़ी वो आगे होगी ही होगी, निश्चित होगी, क्योंकि वहाँ से तक तो आप पहुँच चुके हैं ना। आने वाली पीढ़ी वहीं से प्रयास कर रही है। जो जो चीज़ें पहले नहीं होती थी आज हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि व्यक्ति वहीं से प्रयास करता है जहाँ से सफलता के समाप्त होती है। यानी आज जिस व्यक्ति ने आज जो अभी देख रहे हैं कि अभी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तरह तरह की मशीनरी बन रही है, तरह तरह की मेट्रो आ रही, चीज़ें आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो नए परिवर्तन जो हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि जहाँ व्यक्ति पुराना छोड़ता है, वहाँ से व्यक्ति नई चीज़ों का डेवलपमेंट करता है। प्रकृति का ये नियम है। तो आप भी अपना बेस्ट दीजिए। यदि सारी चीज़ें नई हो सकती हैं, तो आपके पास भी तो कुछ नया होगा ना, तो उसी को दीजिए। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।